एक कहावत है, आपने भी जरूर सुनी होगी, भरोसा हमेशा अपने धन और अपने बल का ही करना चाहिए। थंबनेल देख कर आए हैं तो बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद शुरू क्यों हुआ, जिसका परिणाम आज युद्ध के रूप में देखने को मिल रहा है। आखिर यूक्रेन के पास क्या इतनी क्षमता है कि वह रूस का डटकर मुकाबला कर सके? अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने का काम किया और यूक्रेन को यह भरोसा दिलाया कि वह सब उनके साथ हैं, युद्ध के दौरान उनकी ताकत बनेंगे। वह सब क्या यूक्रेन को रूस के क्रोध से बचा पाएंगे? और अंत में बात इस बात पर भी होगी कि आखिर भारत कब तक मौन रहेगा, भारत कब तक किसी का पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि यूक्रेन ने भी भारत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो आइए एक एक कर शुरू करते हैं और समझते हैं इन सभी बिंदुओं को। शांति के शैतान जहां भी पहुंचते हैं वहां अशांति का माहौल बन ही जाता है, इसे इत्तेफाक कहें या चाहे जो। जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस की धरती पर पहुंचे, उसके कुछ क्षणों के आसपास ही रूस की सेना यूक्रेन के अंदर प्रवेश कर गई और युद्ध शुरू हो गया। भैया वह प्रधानमंत्री हैं, वह भी इतने शांति प्रिय देश पाकिस्तान के। एक्साइटमेंट में उनसे निकल गया कि मैं बहुत सही समय पर रूस आया हूं और यह बहुत एक्साइटेड होगा। या हालांकि उनका कोई औपचारिक बयान नहीं था, लेकिन प्लेन से उतरने के बाद जब वह आगे बढ़ रहे थे तभी उनके मुंह से ऐसा निकल गया और उनकी किरकिरी हो गई। आइए लौटते हैं अपने मूल विषय की ओर। 1991 के आसपास सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना यूक्रेन और रूस। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हमेशा एक विवाद बना रहता है, ठीक उसी प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच भी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ही विवाद बना हुआ था। 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि तनाव 2014 से हो गया था, तो इस युद्ध की शुरुआत आखिर 2022 में कैसे हो रही है? युद्ध तो तभी शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया छीनने के बाद रूस ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने यूक्रेन जैसा कमजोर और छोटा देश कभी उसके ऊपर हमला भी कर सकता है या उसे पराजित कर सकता है। इस वजह से उन्होंने यूक्रेन को उसी हाल में छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रूस ने युद्ध की घोषणा कर दी? तो आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ अचानक कुछ नहीं हुआ है। नाटो देशों का संगठन जो कि 1949 से कार्यरत है और लगातार नए नए देशों को अपना सदस्य बनाता जा रहा है, जिसमें अधिकतर देश यूरोप के हैं। रूस को लगने लगा था कि यूक्रेन को भी नाटो देशों का सदस्य बनाकर यह नाटो संगठन रूस के ऊपर दबाव बना सकता है, जिसमें अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी के चलते तनाव लगातार बढ़ता चला गया और आज हालात युद्ध के आ गए हैं। अब जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है तो ऐसे में अमेरिका और उसके सभी सहयोगी देश रूस पर हर प्रकार के प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। जिस वक्त इन सभी देशों को यूक्रेन से किए हुए अपने वादों को निभाना चाहिए था, उस वक्त यह सब अपने अपने देश के नागरिकों और अर्थव्यवस्था की चिंता करके दुबक कर बैठे हुए हैं और यूक्रेन को अकेले युद्ध की आग में झोंक कर पीछे से खुद को सुरक्षित रखने की तलाश में। अफगानिस्तान से अमेरिका का खदेड़ा सभी को याद ही होगा। और अब ऐसे में कैसे यकीन कर लिया जाए कि अमेरिका अपनी सेना को रूस के सामने यूक्रेन की धरती पर खड़ा करने की हिम्मत जुटा पाएगा? भारत में स्थित यूक्रेन एम्बेसी ने इस पूरे मसले पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। यूक्रेन को लगता है कि रूस के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री मना सकते हैं। यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जब युद्ध के पहले रूस यूक्रेन को बातचीत करने का न्योता दे रहा था, तब यूक्रेन ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब युद्ध शुरू हो चुका है तो यूक्रेन रूस के सामने बातचीत करने के लिए टेबल पर किसी भी हाल में आने को लालायित है। लेकिन रूस अब बातचीत करने के मूड में ही नहीं है। इस युद्ध से पूरी दुनिया को निश्चित रूप से हर प्रकार से नुकसान होगा। भारत के करीब 20,000 छात्र इस वक्त यूक्रेन में हैं, जिन्हें वापस भारत लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस भी देखने को मिले जिनमें भारतीय छात्र
जो रूस में हैं वो भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार उन्हें भारत लाने के लिए अच्छा खासा किराया वसूल रही है। ऐसे हालात में भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये युद्ध किस हद तक पहुंचेगा, इस युद्ध का क्या निष्कर्ष निकलेगा, रूस कहां जाकर रुकेगा, रूस की मंशा क्या है, यह सब आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर यह युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगा, जिसे संभावित तृतीय विश्व युद्ध भी कहा जा रहा है। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगी है तो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करिएगा। धन्यवाद।